प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, आज हमारे दिव्य कुंडलिनी जागरण चैनल में आप लोग को स्वागत एवं नमस्कार है। आज हम आप लोग के बीच ये बोध कराने जा रहे हैं, ये जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं कि मानव जीवन में 3 उत्तम विचार को अवश्य ही जीवन में अवधारण किए रखना चाहिए, जो मानव जीवन को सफल बनाता है, मानव को मानव बनाए रखता है, मानव को देव बना देता है और अंततोगत वह मानव को परमात्मा से मिला देता है। मन जब तक संसार में भटकता रहता है तब तक परमात्मा से नहीं मिलने देता। इसलिए हम उस उत्तम 3 उपाय को बतलाने जा रहे हैं, जिससे आत्मा अधोगति की ओर नहीं जाकर के उत्तम गति को प्राप्त कर जाता है। इसके से संबंधित आप लोग को बोध कराने जा रहे हैं, ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। 3 बातें हैं। इन 3 बातों में सबसे पहला है ईमानदारी का जीवन जीना, दूसरा है परिश्रम का फल खाना, तीसरा है सदा भगवान की शरण होकर के रहना और उनके मंत्र का जप ध्यान चिंतन मनन करते रहना, उनकी शरण में रह कर के सदा उनका स्मरण करते रहना, उनके नाम का जाप करते रहना। पहला जो ईमानदारी है, उस ईमानदारी पर विश्लेषण करते हुए आप लोग को बीच समझा रहे हैं, जिसे भली भांति ध्यानपूर्वक सुने। इस संसार में ईमानदारी से बढ़कर कोई पॉलिसी नहीं, कोई नीति नहीं। ईमानदारी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा कहा जाता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा कहा जाता है। ईमानदारी से बढ़कर कोई नियम कानून नहीं, कोई नीति नहीं, कोई आदर्श नहीं। हम इस आदर्श पर चलें और मानवीय जीवन जीते रहें, उत्तम पुरुष कहलाएं, उत्तम मानव कहलाएं। जब तक हम ईमानदारी को नहीं धारण करेंगे, ईमानदारी को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम महान नहीं बन सकते। इसमें दो मत की बात नहीं। इसलिए महान बनने के लिए सर्वप्रथम हम ईमानदारी को जीवन में धारण करें, ताकि हम उत्तम पुरुष कहला सकें, ताकि हम उत्तम पुरुष, उत्तम मानव रूप से जाने जा सकें। दूसरा यह है कि परिश्रम का फल खाना और भली भांति जीवन जीते रहना। परिश्रम का फल खाने से किसी प्रकार के पाप नहीं लगता। अगर परिश्रम न कर करके, चोरी जारी कर करके, बेईमानी शैतानी करके जीवन जीते हैं, तो हम केवल पाप ही को खाते हैं, पाप ही को कमाते हैं, जो दुखदायक होता है। इसलिए केवल परिश्रम का अन्न ग्रहण करें, परिश्रम का धन अर्जन किया करें, परिश्रम से रुपया कमाया करें, तो परमात्मा की नज़र में भी हम उत्तम बने रहेंगे और सारा संसार हमें अभिवादन करेगा, हमारा आदर एवं सत्कार और नमस्कार करेगा। इसलिए हम लोग को चाहिए कि ईमानदारी पूर्वक परिश्रम का जीवन जीते हुए हम अपना जीवन को व्यतीत करते रहें, क्योंकि परिश्रम से बढ़कर इस संसार में और कुछ नहीं है। परिश्रम ही वो कर्म है जो मानव को महामानव में परिवर्तित कर देता है और परमात्मा से भी मिला देता है। कर्म ही धर्म है, मगर कैसा कर्म? उत्तम कर्म। उत्तम कर्म जिसमें अनुचित शब्द का समावेश कदापि नहीं हो पाता। अनुचित शब्द का जिसमें प्रवेश न है, वही उत्तम कर्म है। उत्तम कर्म में उत्तम विचार होना चाहिए, उत्तम सोच होना चाहिए, उत्तम कर्म होना चाहिए। माने मन, वचन और शरीर तीनों से उत्तम होना चाहिए। ईमानदारी पूर्वक परिश्रम करता हो जो जीवन जीता है, उसका जीवन धन होता है, उससे सारा संसार प्रसन्न होता है और स्वयं ईश्वर प्रसन्न होकर के उसको सद्गति को प्रदान करते हैं, अधोगति से बचाते हैं, सद्गति को प्रदान करते हैं। इसलिए हम लोग को सदा परिश्रम का ही अन्न खाना चाहिए, परिश्रम से ही धन अर्जन करना चाहिए, परिश्रम करते हुए अपना जीवन बसर करते रहना चाहिए। तीसरा यह है कि सदा भगवान की शरण में रहना। भगवान की शरण में रह करके सदा उनके नाम का स्मरण जप ध्यान चिंतन मनन करते रहना चाहिए। और हम जो भी कर्म करें, ऐसा समझ कर करें कि हम जो भी करें भगवान के लिए कर रहे हैं, अपना लिए नहीं कर रहे हैं। संसार का जो भी कर्म करें भगवान का मान करके क्या करें, तो हम सदा भगवान की प्रसन्नता को हासिल करते रहेंगे, सदा भगवान की दया बरकरार रहेगी। इसलिए भगवान की शरण रह करके
भली भांति उत्तम कर्म करते हुए जीवन बसर करना चाहिए, तभी हम भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। अन्यथा जो इस संसार में भगवान की शरण में रह करके तरह तरह से उत्तम कर्म को करता रहता है, उस पर भगवान की दया अवश्य ही बरसती है। इसमें दो मत की बात नहीं। वास्तव में सारा संसार भगवान का ही है और सारा संसार के लोग भी भगवान का ही हैं और मेरा शरीर भी भगवान का ही है, मैं भी भगवान का ही हूँ। इसमें दो मत की बात नहीं। जैसा कि श्री कृष्ण चंद्र जी ने गीतोपदेश में बताया है कि सारा जगत के स्वरूप में मैं ही हूँ और सारा जगत मेरा रूप है, मैं सारा जगत के रूप में हूँ। मैं जगत में हूँ तो जगत मेरे अंदर है, मैं जगत के रूप हूँ तो जगत मेरा स्वरूप है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि सारा संसार को परमात्मा का मान करके हम कर्म करते जाएं, ताकि हम उत्तम पुरुष कहलाएं और सारा जगत में हमारा भी आदर सत्कार हुआ करे, हमारा भी नाम रहे, जश फैला रहे। इसलिए हम लोग को चाहिए कि परमात्मा की शरण में रह करके उनके नाम का हरदम जप करते रहें, ताकि हम पाप से भी मुक्त हो जाएं और इस संसार से भी मुक्त हो जाएं और परमात्मा को पाकर शाश्वत गति को पा जाएं, शाश्वत धाम को, परम धाम को प्राप्त कर जाएं और परम शांति को प्राप्त होकर के इस संसार में दोबारा न आ पाएं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि परमात्मा की शरण में रहकर सदा उनके नाम का जाप करते रहना चाहिए, ताकि हम परम पवित्र होकर के परमात्मा को प्राप्त हो जाएं, परमात्मा के परम शाश्वत धाम को प्राप्त हो जाएं। इन तीन बातों को सदा ध्यान में रखते हुए अपना जीवन को उत्तम ढंग से जीते रहना चाहिए, अपना जीवन को भली भांति चलाते रहना चाहिए, ताकि हम उत्तम पुरुष कहला सकें।